सामान्य कथन 3 ग्रहों की युति के बारे में कह रहे थे। उसमें अंतिम श्लोक है, शुभास्त्रयो ग्रहा युक्ता कुर्वन्ति सुखिनं नरम पापास्त्रियो दुःखितञ्च दुर्विनीतं विगर्हितम्। यदि 3 शुभ ग्रह का युति हो, योग हो, एक राशि में लग्न कुंड में विराजमान हो, तो निश्चित रूप वह मनुष्य अत्यंत सुखी होगा। सुखिनम नरम कुर्वन्ति। और यदि पाप ग्रह 3 ग्रह एक साथ एक राशि में लग्न कुंड में विद्यमान है, तो निश्चित रूप में वह व्यक्ति कैसे हो जाता है? वह सदा दुखी रहने वाला होगा। दुखितम दुर्विनीतम, अशिष्ट होगा, विघरितम एवं निंदित होगा। बिल्कुल विपरीत है। और यह मिश्र ग्रह है तो पूर्व श्लोक में कह दिया, मिश्रितैर मिश्रितम फलम। यह पूर्व श्लोक के अंतिम पद में बोल चुके हैं। शुभाशुभ ग्रहों का मिश्रित है तो फल भी मिश्रित ही होगा। निर्भर होता है, मिश्रित है तो शुभ ग्रह 1 है, अशुभ ग्रह 2 है, और से शुभ ग्रह यदि मान लो प्रबल है, अशुभ ग्रह दोनों दुर्बल है, तो शुभ ग्रह का ही फल मिल जाएगा। एक शुभ ग्रह 1 है और वो दुर्बल, अशुभ ग्रह 2 है, दोनों ही प्रबल है, फिर तो अशुभ ग्रह का ही फल बताना पड़ जाएगा। इसे निर्भर होता है बलाबल पर। जब मिश्र ग्रह आ जाए, शुभाशुभ मिश्र ग्रह रहते एक राशि में, तो उनके बलाबल पर ही निर्णय होगा क्या फल होगा है। इसे कहते हैं मिश्रतम फलम कह दिया था। इस तरह 3 ग्रहों के योग पर विचार समाप्त हो गया। और 4 ग्रहों का युति का जो फल है वो बताने आरंभ कर रहे हैं। चंद्र चांद्री कुजारकाणाम योगे लिपिकरो नरहो तस्करो मुखकरो वाग्मी मायावी कुशलो भवेत्। अर्क सूर्य, चंद्र, चांद्री चंद्र का बेटा बुध, और कुज बने मंगल। सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध क्रम से तीनों है ना, 4 है। सूर्य चंद्र मंगल बुध कहा जाता है। श्लोक के कान से आगे पीछे रख दिया गया, तो हिंदी वाले वही क्रम से अनुवाद भी किया है। इन्होंने कहना है आपने सूर्य चंद्र मंगल बुध। ये 4 ग्रहों का यदि योग हो एक राशि में लग्न कुंडली में, तो वह मनुष्य योगे लिपि करो न रहा न रहा, वह मनुष्य लिपि करोगा, उन्हें बढ़िया लेखक होगा। इन्होंने लिख दिया स्टेनोटाइपिस्ट बनेगा ब्रैकेट में। तस्करो चोर भी बनेगा, और मुखरा यानी अग्रणी रहेगा, हर कार्य में मुखिया बन के आगे बढ़ेगा। वाग्मी, वाग्मी का अर्थ ने गलत लिख दिया, काम ही लिख दिया अनुवाद करते हुए, गलत है। खूब बड़बड़ बोलने वाला, बढ़िया बोलने वाला भी वाग्मी होता है। मायावी, वो तो ठीक अर्थ है, मायावी में मायावी। और कुशलो, अत्यंत चतुर भी होता है। यह है सब। भौम भास्कर चंद्रेज संयोगे निपुणो धनी तेजस्वी गतशोकश्च नीतिज्ञश्च भवेन्नरः। सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध लिए थे। अब सूर्य, चंद्र, मंगल 3 तो वही रहेगा। बुध को छोड़ो, गुरु को लिया, फिर अगला शुक्र, फिर शनि। इसलिए भौम भास्कर चंद्र, ये तो वही हो गए ना। भास्कर में सूर्य, चंद्र और मंगल, भौम ने मंगल हो गया। इज्य माने गुरु बृहस्पति। इनके एक राशि में योग हो तो वह व्यक्ति न रहा निपुणो भवती, वह मनुष्य निपुण माने अत्यंत चतुर होता, हर क्रियाकलाप में धनी होगा, धनवान होगा, तेजस्वी होगा, गत शोकश्च चिंता और शोक से रहित रहेगा, नीतिज्ञ होगा। निश्चित रूप में व्यक्ति अवश्य इसलिए सुखी होगा ऐसा व्यक्ति। सूर्येन्दु भौम शुक्राणाम योगे विद्यार्थ संग्रही सुखी पुत्री कलत्री च वाग्वृत्तिर्मनजो भवेत्। सूर्य मने सूर्य, इंदु मने चंद्रमा, भौम मने मंगल और शुक्र। इनका योग, इन 4 ग्रहों का योग यदि एक राशि में
लग्न कुंडली में विराजमान है, वह व्यक्ति विद्या और अर्थ माने धन दोनों का संग्रही होगा। अनेक प्रकार विद्याओं को पाने की कोशिश करेगा, जिंदगी भर पढ़ाई 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 करते रहेगा। इसीलिए कई लोग ऐसे हैं, एक न एक विद्या पढ़ते ही रहते, सीखते ही रहते। कल ऐसे एक बुढ़े आए, बात करते बता रहे थे कि वो जितनी विद्याएं हो सकती है, पहले तो इंजीनियरिंग किया उन्होंने, इंजीनियरिंग करके सोचा मेडिकल कैसे करें, अधुन चढ़ा उनको। उन्हें पीसीएम दिए थे पीयूसी में, उससे पहले पीयूसी बोलते, प्री यूनिवर्सिटी कोर्स होता है, अब तो 12वीं बोलते हैं ना, 11वीं 12वीं इंटर बोलते हैं आजकल। उन्हें 2 बार इंटर किया, इंजीनियरिंग के बाद जबरदस्ती किया, बोलने हमको भरवाओ, हमको CBZ करना है, मेडिकल में जाना है। और जब नौकरी ज्वाइन किया और पैसा वैसा दे दो करके वहाँ पीयूसी कर लिया CBZ से, केमिस्ट्री बायोलॉजी जूलॉजी करने के बाद में अब MBBS को ट्राई किया। अब कौन देगा, जब सर्टिफिकेट दे इंजीनियर लिख दिया तो गड़बड़ हो गया ना भाई, उम्र इतना कैसे बीत गया भाई, 17 तो 19 के बाद आना चाहिए, 25 के बाद आ रहा है MBBS करने को। तो डाउट हो जाए तो पूछते तो क्या कर रहा था पहले, इंजीनियर। अरे इंजीनियर वाला क्या मतलब मेडिकल का, रिजेक्ट कर देते थे। उसने कोर्ट में केस कर दिया या मेरी योग्यता है कि कैसे, उसी क्या लेना देना, तो मैंने इंजीनियरिंग पढ़ा था कि क्या पढ़ा था पहले, उसे क्या तेरे को लेना देना, मैंने अब योग्यता हासिल की है तो मेरे को दो। फिर कोर्ट से ऑर्डर हुआ, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, फिर मेडिकल कॉलेज में एंट्री आया उसको। कहते 1.5 साल में जो कोर्ट के चक्कर काटने पड़े, फिर छोड़ा नहीं, मैं MBBS भी हूं बोलता है और लिखता है BMBBS लिखता है, B and MBBS। फिर मन में आया थोड़े ज्योतिष पढ़ो, फिर वहाँ भारतीय विद्या भवन में कोर्स किया, 1 ईयर कोर्स किया। फिर सोचा कि नहीं, ये तो हो गया, ये सब तो पढ़ाई लिखी इस टाइप की हो गई, थोड़ा कुछ और काम किया जाए। तो क्या कि घुड़सवारी सीखने चले, रेस कोर्स में चला गया। अरे विचित्र आदमी है, सुन के मैं तो हैरान रह गया, इतने सारे इतने क्या सीखते क्या, और आप क्या कर रहे हो। मैंने पूछा छोड़ो, बहुत कहानी हो जाएगी, अब क्या कर रहे हो। अब मैं जो है मैथमेटिक्स से PhD करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आदमी है यार, 68 उम्र हो गया, अब मैथमेटिक्स से PhD करना चाह रहा है, क्या आदमी है। और यहाँ लोग जो है 3 साल 4 साल पढ़ते पढ़ते कब खत्म होगा देख रहे हैं, कब वेदांत हो जाए, कब भागे यहाँ से। और बुढ़ा जिंदगी भर पढ़ाई कर रहा है, अभी करना चाह रहा है। वो अंग्रेज बुढ़ा भी देखो, अभी भी PhD कर रहा, 70 वर्ष से ऊपर गए। इधर लोग होते है ना, विद्या अर्थ संग्रही, अनेक प्रकार विद्याओं का संग्रह करने वाला, और अर्थ धन को संग्रह करने वाला। सुखी पुत्री पुत्रस्य अस्ति पुत्री पुत्रिणो पुत्रिणः पुत्रिणम पुत्रिणो पुत्रिणः, पुत्र मध्य बेटी नहीं समझना, पुत्र वाला अतः नहीं ठाणाओ, पुत्रो अस्य अस्ति मतवत्यर्थ। जैसे दंडो अस्ति दंडी, दंडी दंडिनौ दंडिनः, पुत्री पुत्रिणौ पुत्रिणः, रूप चलेगा। पुत्र पुत्र वाला होता है। कलत्री, जब पुत्र होना है तो पत्नी तो चाहिए, पहले जमाने बिना पत्नी के पुत्र होते थे, रखेल से ही। इसलिए देखो कलत्रिचा, बेटा अपने पत्नी से ही पाता है, दूसरे से नहीं। इसे पत्नी भी होती है उसका। वह वृत्तिर मनुजो भवेत, वह मनुष्य और कैसे होता है, वाणी के द्वारा ही जीविका को पाने वाला होगा। उन्हें वकालत करेगा, प्रवचन करेगा, स्कूल का अध्यापक बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, ऐसे कुछ बनेगा। वाणी के माध्यम से पैसे कमाने वाला होगा। कथाकार बन जाए, कीर्तनकार, वाणी से तो कमाते ये लोग भी है? इन 4 ग्रहों के विशिष्ट अच्छा योग है। अर्कार की शशि भौमानाम योगे मूर्खश्च निर्धनः ह्रस्वो विषम देहश्च भिक्षावृत्तिर्भवेन्नरः। अर्क मने सूर्य, शशि, चंद्र, भौ मने मंगल, और अर्की, आर्की मने शनि, अर्क का बेटा। अर्कार की
मैंने सूर्य और शनि, चंद्र और मंगल, शशि भौमा नाम योग है। 3 तो वही आ गया ना, सूर्य चंद्र मंगल। और पहले बुध के साथ, गुरु के साथ, शुक्र के साथ, अब शनि के साथ। शनि के साथ ये 3 ग्रह होंगे, कुल 4 ग्रह एक का योग हो जाए तो वह न रहा मूर्खो भवति, मूर्ख नर, वह मनुष्य मूर्ख होगा, निर्धन होगा, ठेंगड़ा होगा, छोटे कद वाला, 3 फुट 4 फुट वाला होगा। विषम देश्च, क्यों छोटा कद ही नहीं, शरीर के अंदर कहीं ना कहीं टेढ़ा मेढ़ापन रहेगा, एक कुबड़ापन रहेगा। और वृत्ति कैसे, पूर्व वाला वाग वृत्ति था ना, इसका वृत्ति भिक्षा से ही चलेगी, इसका रोटी पानी भिक्षा से। भिक्षा वृत्तिर्भवेन नरः, अर्थात भिक्षुक बनेगा, भीख मंगा बनेगा, और क्या है। सोम सौम्यार्क जीवानाम योगे शिल्प करो धनी, सौवर्णिका प्लुताक्षश्च रोगहीनश्च जायते। किसको इसको ले रहे हैं, अर्क, सोम, सौम्य, हाँ, चंद्र, सूर्य, चंद्र, बुध और जीव माने गुरु। सूर्य चंद्र, अब मंगल को छोड़ दिए, सूर्य चंद्र, बुध गुरु, बुध शुक्र, बुध शनि, ऐसा लेंगे। तो सूर्य चंद्र बुध ये तो आगे भी रहेंगे 2 श्लोकों में। सूर्य चंद्र बुध और गुरु, जीव, जीव शब्द गुरु के लिए होता है। इनका योग हो, माने एक राशि में लग्न कुंडली विराजमान है, तो शिल्प करो, वह व्यक्ति मूर्तिकार बनेगा, धनी होगा, अथवा सौवर्णिका स्वर्णकार बनेगा, एवं प्लुताक्षश्च, और बड़ी बड़ी आंखों वाला होगा, रोग रहित रहेगा। ये सबसे अच्छा काम है इसके लिए, तो रोग रहित भी रहेगा, रोग रहित जायते। चंद्रार्क बुध शुक्राणाम संयोगे शुभगो नरः, ह्रस्वश्च राजमान्यश्च वाग्मी च विकलो भवेत्। सूर्य चंद्र बुध के साथ गुरु के चक्र कौन आएगा भी, शुक्र। शुक्र यदि विराजमान है, ऐसा संयोग हो, एक राशि में हो, तो वह व्यक्ति न रहा सुभगः। सुभगः का बार बार अर्थ कर चुके हैं, सुंदर होता है। और कैसे, ह्रस्वश्च, रहने भी छोटे कद का होगा, राजमान्यश्च, राज सम्मानित होगा, वाग्मी च विकलो भवेत्, चतुर्वक्ता, वाग्मी का ठीक कर दिया, चतुर्वक्ता होगा, और विकलः, हमेशा व्यग्र रहता है, अथवा अंग में विकलता के कारण से अनेक बातों में उलझा हुआ रहने वाला होता है। अर्कार की चांद्र चंद्राणाम योगे भिक्षासनो नरः, नियुक्त पितृमातृभ्याम विकलाक्षश्च निर्धनः। अर्कार की, अब शनि को ले लिया, सूर्य चंद्र और बुध के साथ कौन है, शनि। तो ऐसा योग होने पर स नरः भिक्षासनः, यह मनुष्य भी भिक्षा मांग के जीने वाला होगा। नियुक्त पितृमातृभ्याम, माता पिता द्वारा नियुक्त होकर के भिक्षावृत्ति से जीने वाला होगा। भीख मांगने के लिए माता पिता लगा देंगे उसको, और पढ़ना लिखना चाहेगा तो भी नहीं पढ़ने लिखने देंगे, जब भीख मांगो। हाँ, पढ़ा लिखा स्कूल जाएगा बेकार, हमारे वंश परंपरा भीख मांगने का बोल देंगे। आपको पता नहीं, हरिद्वार में घटना घटी थी 1992 की बात। एक भीख मंगे का बेटे के साथ दूसरे भीख मंगे की बेटी का शादी। अब शादी में दहेज देना है, भीख मांगने वाले जो है बेटी जो दे रहा था, ये भीख मंगा उससे बोला, देखो हमारा बेटे को, मैं तुम्हारे होने वाला दामाद को क्या देना पड़ेगा, तेरे पास है क्या देने के लिए, तू भी भीख मंगा, हम भी भीख मंगे, ना तेरे पास रहा हमारे पास कुछ, लेकिन इतना जरूर है तेरा सीट वहाँ है ना, वो अब दहेज में दे दे। शादी के बाद मेरा बेटा वहाँ बैठे नंबर 1 में, जहाँ तू बैठता है,
तो बुढ़ा बुलाओ लास्ट में लाइन में। बताओ, भीख मंगों के विवाह ऐसे होते हैं कि हर की पेड़ी में एक नंबर में बैठने वाले सब माल मिलता है ना ज्यादा, इससे बड़ा क्या दहेज चाहिए। वो सीट मांग लिया, वो सीट हमारे पीछे। अखबार में सब आ गया तो बहुत बवाल हुई थी, वो नहीं देने को तैयार था, नहीं शादी होगी, बवाल हुआ। भीख मंगे लड़ गए आपस में, नहीं तेरे को देना पड़ेगा, एक गुट बन गया, दूसरे को नहीं दिया जाएगा, दहेज कैसे दे, दहेज क्यों मांगता है, खचर पचर हुआ। तब जगह समाधान ही हुआ कि नहीं देना ही पड़ेगा, अंत में दिया उसने, तब विवाह हुई थी। तो ऐसी घटना आती से अखबार में आया था तो पता चला। इसलिए माता पिता की तरफ नियुक्त कर दिया जाएगा भीख मांगने के लिए। मातृ पितृभ्याम नियुक्त सन, वह जो है भिक्षासनो न रहा। विकलाक्ष, और या तो अंधा हो गया, काना होगा, या नेत्र दोष युक्त होगा। तथा विकलः और निर्धन माने दरिद्र होगा, और वह दरिद्र होगा। सूर्य चंद्र शुक्राणाम, बुध भी आ गया, सूर्य चंद्र और गुरु, तीन। इसके साथ कौन मिलेगा? चौथा वाला शुक्र, और चौथे वाला शनि आएगा। सूर्य चंद्र शुक्राणाम संबंधे राजपूजितः जलारण्य मृगस्वामी नरस्या निपुण सुखी। सूर्य चंद्र के साथ गुरु तीसरा ग्रह होगा, चौथा शुक्र बनेगा। ये चार ग्रह का योग हो संबंधे राजपूजित, वह राजा से पूजित तो मैंने सम्मानित रहेगा। जल, अरण्य और मृग, इनके वह स्वामी बनेगा, नौसेना में बड़ा अधिकारी बन जाएगा, अथवा अरण्य जंगल विभाग वन विभाग के अधिकारी बन जाएगा, या पशु संग्रहालय का अधिकारी बन जाएगा। एवं इनका अधिपति बनने के साथ स नरः स्यात् निपुण, इतना ही नहीं कार्य करने में अत्यंत कुशल होगा एवं सुखी रहेगा। सूर्य चंद्रार्क जीवानां मान्यश्च वनिता प्रियः बहुवित्त सुतः क्षीणः समीक्षश्च प्रजायते। सूर्य चंद्र जीव मने गुरु और अर्की शनि, ये यदि हो चार है ना, सूर्य चंद्र गुरु, उसके साथ कौन अभी? शनि। ये चार ग्रह एक साथ हो तो वह मान्य हो, स्वजन में समाज में सर्वत्र वह मान्य हो जाता है, सम्माननीय रहता है वो। एवं वनिता प्रिय हो, स्त्रियों का वह प्रेमी होगा। बहुवित्त सुतः, अधिक धन एवं अधिक पुत्रों वाला होगा, किंतु शरीर उसका क्षीण दुर्बल रहेगा। और सम इच्छा, सम मने समान दृष्टि वाला, सबको बराबर दृष्टि से देखता है, ऐसा व्यक्ति इन चार गुण के योग हो तो पैदा होता है, प्रजायत है। अब सूर्य चंद्र के साथ शुक्र को लेंगे, और शुक्र के साथ चौथा ग्रह कौन होगा? शनि होगा। सितार्कज रवींदूनाम योगे चात्यंत दुर्बल वनिता सदृशाचारी भीरुरग्रेसरो नरः। सूर्य, इंदु मने चंद्र, और अर्कज शनि, एवं सित मने शुक्र। सित मने शुक्र, अर्क मने रवि को दे दिया है, अर्कज मने इसलिए शनि, अर्क सूर्य से पैदा हुआ। तो सूर्य चंद्र शुक्र और शनि, इन चार ग्रहों का योग हो तो एक राशि में इन चार ग्रहों का योग हो लग्न कुंडली में, तब क्या होता है? व्यक्ति अत्यंत दुर्बल, वह मनुष्य अत्यंत दुर्बल होगा। वनिता सदृशाचारी, और स्त्री के जैसे आचरण करने वाला हो, स्त्री के जैसे आचरण करता है, उठने बैठने घूमने फिरने देखने बोलने चालने सब में स्त्री जैसे व्यवहार है। ये हिजड़ा नहीं है, हाँ मर्द है, लेकिन व्यवहार स्त्री जैसे करता है, स्त्री की तरह आचरण करने वाला है।
और भीरु उन्हें डरपोक है वो, और प्रायः अग्रेसर सभी कार्यों में अग्रगणी रहता है, आगे रहने वाला होता है। अब चंद्र को हटा देंगे। बुधार्क कुछ जीवानाम योगे सूत्र करो न रहो परदार रतः, एक रकार नहीं है, परदार रतः शूरो दुखी चक्रधरो भवे। बुध अर्क, अर्क बने सूर्य, बुध बने बुध, और कुछ बने मंगल, सूर्य मंगल बुध, सूर्य मंगल बुध, इनके साथ कौन रहेगा चौथा? गुरु। ऐसा 4 ग्रह के योग हो तो सूत्र करो न रहा, वह मनुष्य व्यक्ति सूत्र को बनाने वाला होगा, धागे बनाने वाला होगा। धागे बना कंपनी लगा देगा, फैक्ट्री लगा लेगा, जनेऊ बनाने लगाएगा, नहीं जनेऊ बनाने का फैक्ट्री, धागे बनाना है, जनेऊ बनाना है। सूत्र करो न रहा, लेकिन कमी उसके गड़बड़ी है, परदार रतः, पर स्त्री में आसक्त रहता है, शूर माने बलवान है, सदा दुखी रहता है, चक्रधरो भवे, चक्र अस्त्र विशेष है, अथवा जो चरखा, जो धागा बनने की चरखा धारण करने वाला हो जाएगा। रवि शुक्र कुज इंदु नाम अन्वये पारदारिक निर्लज्जो दुर्जन चौरो विषमांगो नरो भवे। रवि शुक्र कुज इंदु नाम, रवि इंदु और कुछ, 3 तो वही रहेंगे। पहले रवि चंद्र सामान रखे थे, एक एक अलग करते गए, अब रवि आपका रहेगा वही, और मंगल जुड़ जाएगा, बुध जुड़ेगा। रवि मंगल बुध तीनों समान है, एक चौथा कौन आया? गुरु के जगह पर शुक्र। रवि शुक्र कुज इंदु नाम, रवि कुज माने मंगल, इंदु माने चंद्र, और इधर शुक्र। अन्वये एक राशि में चारों विराजमान हो तो पारदारिक हो, सबसे पहला दोष है उसमें, मनुष्य जो है परस्त्री में आसक्त रहने वाला है, निर्लज्ज। यहां पर चंद्र इंदु से लक्षित होना चाहिए, इंदु का बेटा बुध। सूर्य मंगल बुध का चल रहा है ना, सूर्य मंगल बुध के साथ गुरु, और सूर्य मंगल बुध के साथ अब शुक्र। चंद्र कहां से लाए? चंद्र तो जा चुका है, रवि शुक्र कुछ इंदु का, तो ये चंद्र से लक्षित होना चाहिए। बुध जो चल रहा है, सूर्य मंगल बुध, साथ में गुरु था पहले, और सूर्य मंगल बुध के साथ अब शुक्र आएगा। उसके बाद सूर्य मंगल बुध के साथ अगला देखो, ठीक है, सूर्य शनि बुध और मंगल अगले में दे रहे, शनि रहेगा। वो चंद्र या इंदु है, इसलिए अर्थ तो उन्होंने ठीक कर दिया, लेकिन लक्षणा नहीं कर पाए। इंदु से लक्षित है, इंदु का बेटा, चंद्र का बेटा बुध, वो लेना है। हाँ, बुध लिखो, चंद्रमा को काट के बुध लिखी हिंदी में, कि एक राशि मृत्यु होने से मनुष्य परस्त्री में आसक्त हो जाएगा और निर्लज्ज रहेगा, दुर्जन महान दुष्ट होगा, साथ साथ चोरी करने में माहिर होगा, और विषमांग, कोई न कोई अंग उसका छोटा बड़ा होगा, विकलांग होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, कुछ न कमी होगी। अंगों, ऐसे अंगों वाला मनुष्य वह होता है। अर्कार की बुध भौमानाम योगे योद्धा कविर्जन मंत्री च भूपति तीक्ष्णो नीचाचारोपि जायते। अर्क मने वही सूर्य मंगल भौम एवं बुध, 3 वही आ गया। चौथा कौन है? शनि, अर्की। इनके योग में वह व्यक्ति जो पैदा होगा वह योद्धा बनेगा, सैनिक हो जाएगा, कबीर कवि होगा, और जनः, जनः क्यों कहते? कबीर जनः, जो जनः ने जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, जन्यते जनः, जन्म ने जन्म लेने वाला व्यक्ति। ऐसे योग में अब तक क्या बोलते थे बार बार? नरः, नरः बोलते थे। नरः के जरिए अब इस श्लोक में जनः,
माने उस योग में पैदा होने वाला जो आदमी है वह पुरुष या स्त्री, वो क्या होगा? वो योद्धा होगा, कवि होगा, मंत्री होगा, मंत्री च, और क्या हो सकता है? वो भूपति ही, भूपति भी बनेगा, राजा बन जाएगा। तेज बुद्धि वाला, तीक्ष्ण, किंतु नीचाचारोपि जायते, नीच आचरण वाला वह मनुष्य उत्पन्न होता है। भौमार्क बुध शुक्राणाम योगे पूज्यो धनी मतः सुभगो नृपमान्यश्च नरो भवति नीतिमान। भौम अर्क माने, अर्क माने सूर्य, भौम माने मंगल और बुध, सूर्य मंगल और बुध, साथ में कौन है अभी? शुक्र। सूर्य मंगल बुध और शुक्र पहले भी जा चुका है, दोबारा क्यों ले रहे हैं? कि योग से मनुष्य, वह मनुष्य इस लोक में पूज्य हो जाएगा, धनी हो, धनवान हो जाएगा, सुंदर होगा, नृपमान्यश्च, राजा और सम्मानित होगा, और नीतिमान मने वह मनुष्य न रहा, नीतिज्ञ भी होगा। वो धनी मतः, मतः का अन्वय यहाँ नहीं किया है इन्होंने, ऐसी मान्यता मतः सिद्धांत है। लेकिन वह चंद्र से बुध की लक्षणा करेंगे, या फिर बुध ले रहे हैं ना, बुध वही आगे सूर्य मंगल बुध शुक्र, वो भी सूर्य मंगल बुध शुक्र है। इसे मत कैसे वो लेना पड़ेगा? मतांतर है, नहीं तो इसको लाने का कोई मतलब नहीं। वो एक मत है, ये भी एक मत है, ऐसे मतांतर रूपेण मत कहने का अभिप्राय लेना है। भान्वर की भौम जीवानाम ऐक्ये च गणनायक सोन्मादो नृपमान्यश्च सिद्धार्थो जायते नरः। देखो अब बुध को छोड़ेंगे, अब सूर्य मंगल और बुध के जगह पर गुरु आएगा, और जैसा कौन जोड़ेंगे? शुक्र और शनि, दो बचेंगे, उनको क्रम से लेंगे। भानु अर्की भौम जीवानाम माने सूर्य मंगल, जीव माने गुरु, और आपके शनि, इनके योग हो तो वह व्यक्ति ऐक्य च माने चारों ग्रह एक राशि में विराजमान होंगे तो वह व्यक्ति गणनायक हो। गण का नायक माने समूह संघ का नेता बनेगा। सोन्मादो, लेकिन वह उन्मादी होगा, उन्मत्त रहेगा। नृपमान्यश्च, अन्य राजाओं के द्वारा भी सम्मानित होगा, और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में वह समर्थ होगा। सिद्धार्थो जायते नरः मंद मार्तंड शुक्रारै संयुक्तैर्जायते नरः लोकद्विष्ट समाख्यातो नीचाचारो जड़ाकृति। मार्तंड मने सूर्य और मने मंगल, शुक्र तो शुक्र ही है, और मंद मने शनि। सूर्य मंगल शुक्र और शनि, इन चार ग्रहों का योग हो, संयुक्त जायते नरः, इन चार ग्रहों का एक राशि में विराजमान होगा, और उस स्थिति में पैदा हुआ जो मनुष्य है वह लोकद्विष्ट हो। और वो क्या करेगा? वो मनुष्य लोगों का द्वेषी कहा जाता है। सभी लोगों का वह द्वेषी है, कोई भी उसका मित्र नहीं होता, सबके साथ लड़ाई झगड़ा द्वेष कर बैठता है। लोग सब यही कहेंगे ये महाद्वेषी है, बेकार आदमी, कोई उसका उठना बैठा नहीं चाहेगा। हुक्का पानी बंद, लोग कहेंगे उसकी हुक्का पानी बंद करो, बेकार आदमी है, वहां पे संगमत बैठाया करो। लोकदृष्ट समाख्या तो ऐसे उसका नाम हो जाएगा, प्रसिद्ध हो जाएगा, वो सर्वद्वेषी, उसकी संज्ञा पड़ेगा सर्वद्वेषी। संन्यास लेगा सर्वद्वेष्टानंद महाराज, ये कहना पड़ेगा। नीचाचारो, नीच आचरण करने वाला, तथा जड़ाकृति, जड़ स्वरूप वाला वह होता है। कुछ भी समझाओ सुनेगा कुछ नहीं, समझेगा कुछ नहीं, अपने मन माने चलेगा। जीव शुक्र बुधार्खाणाम योगे भूमतिर्नरः धनी सुखी च सिद्धार्थः
सुहृष्टश्च प्रजायते। जीव शुक्र बुधार्काणाम माने सूर्य बुध गुरु और शुक्र ये चार ग्रहों का योग हो बहुमतिर नरः वह मनुष्य अधिक बुद्धिमान हो जाएगा, विविध विषयों का ज्ञाता बनेगा, वो धनवान होगा, सुखी होगा और अपनी सकल कामनाओं को पूरा करने में समर्थ होगा और अच्छी तरह से वह हृष्ट पुष्ट रहेगा। सुहृष्टश्च खा पी के मोटा ताजा तगड़ा मस्त रहेगा। ऐसा व्यक्ति इस योग में पैदा होता है। अर्कार की बुध देवे जैर एक राशि स्थितैर नरः भ्रातृमान कलही मानी क्लीबाचारी निरुद्यमः। अर्क मने सूर्य, अर्की मने शनि, बुध और देवेच मने गुरु। सूर्य बुध गुरु और शनि ये चार ग्रह एक राशि में स्थित हो तो उस स्थिति में वह मनुष्य जो पैदा होगा और भ्रातृमान होगा, उसके अवश्य भाई लोग होंगे। कल ही लेकिन झगड़ालू होगा, उसके भाई से भी झगड़ेगा, बाहर भी झगड़ेगा, सब जगह झगड़ा करेगा। फिर भी मानी, अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, मानी घमंडी और क्लीबाचारी नपुंसकों की तरह हिरणों के जैसे आचरण करने वाला। बात में ताली बजा देगा नहीं, हिरणों के जैसे आचरण करने वाला। और निरुद्यमा किसी भी कार्य करने को हो करने को तैयार नहीं, उद्यम रहित, प्रयत्न रहित, बैठे बैठे सब कुछ मिलना चाहिए, सब फ्री चाहिए नहीं। शुक्र सौरी बुधार्काणाम योगे मित्रयुत शुचि मुकर सुभग प्राज्यो जायते च सुखी नरः। शुक्र सौरी बुधार्काणाम, अर्क मने सूर्य बुध और शुक्र एवं सौरी मने शनि, ये चार एक राशि में युक्त हो योग हो तो मित्रयुत वह मनुष्य वह नरः मित्रों से युक्त रहेगा, वह अत्यंत पवित्र रहने वाला होगा। शुचि मुखरः मने मुखिया बनेगा, नेतागिरी करेगा। सुभगः अत्यंत सुंदर होगा, प्राज्ञ मने बुद्धिमान भी होगा और सुखी भी रहता है वह जीवात्मा। सूर्य सौरी सितेज्यानाम संबंधे लोभवान सुखी कवि कारुकनाथश्च राजप्रीतो भवेन्नरः। सूर्य शनि असी, असित मने आपका शुक्र और इज्ज मने गुरु। सूर्य गुरु शुक्र और शनि ये चार ग्रह एक साथ एक राशि में संबंध मने योग युक्त हो तो वह व्यक्ति नरः लोभवान भवेत, वह नर निश्चित रूपेण लोभी होगा, सुखी होगा, कविताओं को बनाने वाला कवि होगा और कारकों का वह नाथ बनेगा। कारक मने शिल्पकार, शिल्पकारों का वह श्रेष्ठ, उसमें भी वो श्रेष्ठ बन जाएगा। राजप्रीतो राजा का भी वह प्रिय हो जाता है। चंद्र चांद्री कुजे जानाम योगे शास्त्र विचक्षण नरेन्द्रश्च महामान्यो महाबुद्धिर्नरो भवेत्। चंद्र चांद्री मने बुध, कुज मने मंगल और इज मने चंद्र मंगल बुध और बृहस्पति, इनका योग हो तो एक राशि विराजमान है तो क्या होता है? वो मनुष्य नरो शास्त्र विचक्षणो भवेद, शास्त्रों का बढ़िया निष्णात विद्वान महान विद्वान बनेगा वो। नरेंद्रश्च और मनो मनुष्य में भी इंद्र मने श्रेष्ठ होगा। महामान्यो महान लोगों के द्वारा भी वह सम्मानित होगा तथा अत्यंत बुद्धिमान भी होगा। महाबुद्धिर नरो भवेत्। भौमेन्द्र बुध शुक्राणाम अन्वये बंधकी पति निद्रालु कलही नीचो बंधुद्वेषी जनो भवेत्। भौमेन्द्र बुध शुक्राणाम, इंदु मने चंद्रमा, भौम मने मंगल, बुध और शुक्र, ये चार ग्रहों की युति हो एक राशि में, तब
वह व्यक्ति बंधकी पति ही, वह पुरुष यदि है वंध्या का, वंध्या स्त्री का पति हो जाए, बंधकी बने वंध्या स्त्री, वंध्या स्त्री का पति हो जाएगा। यदि औरत है तो नपुंसक का पति हो जाएगा, पत्नी बनेगी। यदि स्त्री पैदा हुई है, लड़की है, वो नपुंसक का पत्नी बनेगी। लड़का पैदा है, वो वंध्या स्त्री का पति बनेगा। यहाँ तो उसका इलाज करने से नहीं होगा, संतान नहीं होगा। कहाँ से इलाज होना है इसका? भगवान ने पैदा कर दिया नपुंसक और वंध्या, तो कौन क्या कर लेगा? वो नहीं हो सकता कुछ भी। बंधकी पति बनेगा और वह व्यक्ति निद्रालु होगा, अधिक सोने वाला। दिन भर सोता है, रात भर सोता है, फिर भी सोना कभी पूरा नहीं होता। दिन में भी सोएगा, रात में भी सोएगा। हमने हमारी भी देखा, हमने हमारे पे विद्यार्थी लोग ऐसे होते हैं, 8 घंटे में ठीक उठ जाएंगे, 5 मिनट पहले फटाफट बहुत धो धा कर खड़े हो बैठे, तब तो सोते रहेंगे। कब नहाते भगवान ही जाने। और आजकल जमाना है, ये जग भी जाए तो क्या है, तुरंत व्हाट्सएप, फेसबुक, दुनिया में घुस जाएगा, उसमें गप्पा सप्पा मारते रहेगा। चैट, क्या बोलते, चैट करना। वो चैट नहीं, चाट, चाट जाओ, खोपड़ी चाट। तो बंधकी पति निद्रालु होगा, वो कलही भी होगा, झगड़ालू होगा, नीच वृत्ति वाला होगा। बंधुओं के भी, अपने भाई बहन बंधु आदियों का भी वह द्वेषी हो जाता है वह व्यक्ति, जिस प्रकार के 4 गुणों का योग में जन्म लेता है। भौमेन्द्र बुध सौराणाम योगे शूर कुलोद्भव, पुत्र मित्र कलत्री च द्विमातृ पितृको जना। भौम चंद्र बुध और शनि, माने चंद्र मंगल बुध और शनि, इन 4 गुणों का योग एक राशि में हो जन्म कुंडली में, तो वह जातक शूर होगा, अर्थात शूर कुल में उत्पन्न हुआ। बलवान और साहसी व्यक्तियों के कुल में पैदा हुआ है, तो वह भी बलवान और साहसी होगा। पुत्र मित्र कलत्री च, पुत्र मित्र एवं पत्नी वाला भी वो होगा, और उसके 2 माता पिता होंगे। द्विमातृ पितृको भवेत्, इन 4 गुणों का योग में पैदा होने वाले व्यक्ति का एक माता पिता नहीं होंगे, 2 माता पिता होंगे। इसके लिए द्वामुष्यायन, ये सब आया था ना उपनिषदों में, द्वामुष्यायन हो जाता है। मैंने एक ने पैदा किया, दूसरे ने पाल दिया। जिससे किसी पति से पैदा हो तो जन्म देने वाले माता पिता ही हैं, और पालने वाला माता पिता दूसरे हो गए, 2 माता पिता वाला, ऐसा हो जाता है। और ऐसे भी होता है, अब जननी प्रथा थी एक जगह पे जमाने में, जब पति पत्नी ने बच्चा नहीं हो रहा है, ऐसे औरतों को खरीद लिया जाता था, और उसे गर्भ को खरीद लो साल भर के लिए, पैसा दे देंगे उनको, खाना पीना सबके खर्चा, ये तुम्हारे गर्भ में हमारा बच्चा पैदा होगा। कि मेरी पत्नी बन दिया है तो क्या करो, दूसरे के पत्नी को वर्ण कर ले, उनका जननी मां बोला जाता था। और फिर उसके बाद 10 दिन के बाद छुट्टी, केवल आएगी दूध पिलाकर भाग जाएगी, खर्चा पानी देते रहेंगे उसको 3 महीने तक, उसे वो भी बंद, नहीं तो बच्चा उसी को मां पकड़ लेगा ना। ये बच्चे को न पता चले वो मां है, असली मां कौन है, लाते जाते मुंह ढक के आना, पता नहीं लगे बच्चे को, दूध पिलाना, चले जाना 3 महीने तक, ऐसे रिवाज थे। वो भी त्यामुशायन हो गया। इस प्रकार से 2 माता और 2 पिताओं से उत्पन्न हुआ, जैसे माना जाएगा व्यवहार होगा। चंद्रार गुरु शुक्राणाम योगे साहसिको भवेत, विकलांगो धनी पुत्री मानी प्राज्ञोपि जायते। चंद्र और माने मंगल, गुरु और शुक्र, चंद्र मंगल गुरु और शुक्र, इनका यदि योग हो एक राशि में, तब वह जन्मने वाला जो जातक है वह साहसी होगा, किंतु विकलांग होगा, किसी न किसी अंग में विशेष विकार युक्त रहेगा।
धनी होगा, पुत्र से युक्त होगा, मानी स्वाभिमानी होगा, और तथा प्राज्ञोपि माने बुद्धिमान भी होगा। भौमेन्द्र मंद जीवाना मनवये बधिरो धनी सोन्माद स्थिरवाक्यश्च शूरो विज्ञो भवेन्नरः। चंद्र, मंगल, गुरु और शनि, भौम मने मंगल है, मंद मने शनि, इंद्र मने चंद्र, जीव मने गुरु। इन चार रंग अन्वय एक राशि में संबद्ध होकर रहे, युक्त होकर रहे, युति रहे, तो वह व्यक्ति बधिरो, वह जातक बहरा पैदा होगा, किंतु धनवान धई होगा। उन्मादी, उसके अंदर पागलपन रहेगा। स्थिर वाक्यश्च, अपने वचन पर डटे रहने वाला होगा। प्राण जाए पर वचन न जाए बोलने वाला होगा, बोलने वाला ही नहीं वैसे जीने वाला होगा। शूरो, तथा शूर होता है, तथा ज्ञानी, विज्ञो ज्ञानी भी हो जाता है। ऐसे विशेष सामर्थ्य वाला रहेगा वो।